श्री पाराशर नारायण जी कोटा पधार चुके हैं और कुछ क्षणों में आपके बीच उपस्थित होंगे। जिला कार्यकारिणी के जितने भी साथी हैं जो आमंत्रित करते हो उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो कृपया हाल में पधारें और अपना आसन ग्रहण करें। सभी कर्मचारी साथियों से मेरा विनम्र करें। उस महात्मा को करें हम आज श्रद्धा नमन। उस महात्मा को देखकर जिसने आवर गरीबों की दुर्दशा छोड़ दिया पहना कोई पहन पाई और तनकर लौटी को कसा। उनके नैतिक ज्ञान से सबक लेने हम सब यहाँ कह कभी मोड़ होते आगे जाए गए अपना जहाँ हो सके तो सारे हो सके तो करें हम सब अंतिम आत्मों का नमन। उस महात्मा नामांकित करता हूँ के लिए पता है बाबा शैलेंद्र भार्गव समता आंदोलन समिति के प्रणेता पाराशर नारायण जी शर्मा, समता आंदोलन के संरक्षक दीपक जी सिंघल, संरक्षक मंजी चौड़िया, समता आंदोलन समिति के संभागीय अध्यक्ष जोगेंद्र जी राठौर, कोटा के संभाग के अध्यक्ष भाई अजय जी चतुर्वेदी, व्यापारिक संगठनों से जुड़े सम्मानीय प्रबुद्धजन, समता आंदोलन समिति के जिलाध्यक्ष भाई अवधेश पाल सिंह और अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी साथियों, कार्यक्रम में थोड़ा विलम्ब हुआ, इसके लिए मैं आपसे व्यक्त क्षमा चाहता हूँ। सबसे पहले माँ शारदे को माल्यार्पण सम्मानीय मंच से निवेदन करता हूँ कि सम्मानीय मंच माँ शारदा को माल्यार्पण कर दीपक प्रज्वलित करें। पीछे सर आगे भी चल बाहर से सम्मानीय पार्षद जी और उनके सहयोगी बता रहे हैं, उनके स्वागत के लिए संघ के अध्यक्ष माननीय अजय चतुर्वेदी से गुजारिश करूँगा कि माल्यार्पण कर प्रदेश कार्यकारिणी का सम्मान करें।
राजबिहारी जी हम लोग तो अपना वो बाबा शरीफ जी बाबू का सम्मान करें। माल्यार्पण सागर जी शर्मा और श्री कांति शर्मा को माल्यार्पण श्री विद्यासागर जी शर्मा और आवाज की पालन करना है। एक बार नारा बोल करें, समता आंदोलन जिंदाबाद, समता आंदोलन जिंदाबाद। पालिक साहब से गुजारिश करूंगा कि उनको आसन ग्रहण करने में मदद करें और आयोजित की गई है और उसके लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ कोटा से हमारे वरिष्ठ साथी और जो काफ़ी समय से समता मंच से जुड़े हुए हैं विद्यासागर शर्मा, वो आए। वक्ताओं की लंबी फहरिस्त है, इसलिए वो संक्षिप्त में सारगर्भित समता आंदोलन क्या है और अभी तक हमने क्या क्या गतिविधियाँ की हैं इसके बारे में संक्षिप्त में संबोधन प्रस्तुत करें। विद्यासागर शर्मा समता आंदोलन समिति के माननीय पदाधिकारीगण, सभी उपस्थित साहबान जो विभिन्न समाजों से संगठनों से यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं, उनका समता आंदोलन समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। लंबे समय से आप सभी को पता है कि आरक्षण इस देश की एक महत्वपूर्ण समस्या है और अपमान और तिरस्कार की अगर कोई सीमा होती है तो धैर्य का भी एक बांध होता है। हम सरकारी लोक सेवक, चाहे कर्मचारी हों चाहे अधिकारी हों, सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन का भार हमारे ऊपर होता है और जब जब हम कोई बात सरकार को समाज हित के अंदर कहते हैं तो निश्चित रूप से सरकार उसके ऊपर दमन का रास्ता अख्तियार करती है। ऐसी एक समस्या आरक्षण जो प्रथम बार के अंदर संविधान के अंदर 10 वर्षों के लिए प्रदत्त की गई थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के शासकों ने उसको एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया और आज जब हम स्वतंत्रता की 65वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तब भी वो आरक्षण पहले से ज्यादा प्रबल और सबल रूप के अंदर हमारे सामने दिख रहा है। संविधान के अंदर हमें 5 मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, उसके अंदर समानता का भी एक अधिकार है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली इस चीज को देखते हैं तो हमें लगता नहीं कि वो समानता का अधिकार हमें दिया जा रहा है। और आज स्थिति यह है कि सरकारी दफ्तरों के अंदर जो आदमी हमारे सबऑर्डिनेशन के अंदर हमारे सामने नौकरी में लगता है आरक्षण के कारण, अब आप उस योग्य के ऊपर अयोग्य व्यक्ति को बिठा दिया जाता है। आज जितने भ्रष्टाचार और घोटाले नजर आ रहे हैं उसका प्रमुख कारण यह है कि योग्य व्यक्ति के ऊपर अयोग्य व्यक्ति बिठा दिया गया है। योग्य व्यक्ति इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है कि उसके ऊपर अयोग्य व्यक्ति बिठा दिया गया है, वो इसलिए काम करने में उसकी गति नहीं बन पाती है और जो अयोग्य व्यक्ति है वो तो कार्य करता ही नहीं है। तो दोनों तरीके से इस राष्ट्र का नुकसान निरंतर होता चला जा रहा है और वो हमारे को सार्वजनिक जीवन के अंदर विभिन्न भ्रष्टाचार और इसके अंदर हमारे को देखने को मिलता है। तो
मैं इस अवसर पर संक्षिप्त में तो थोड़ा समय दिया, मैं कहना चाहता हूँ कि भारत की आज़ादी के समय पर पाकिस्तान से हमारे सिंधी भाई इस देश के अंदर आए थे और आज जाकर करना कि छोटा मोटा काम करके मेहनत करके और उन्होंने इस देश के अंदर काम किया और आज 65 साल में न तो उन्होंने कभी आरक्षण की मांग की, न कभी वो नौकरियों की मांग करते हैं। और इस सब के बावजूद आप एक चीज देखना कि आज हमारे जितने सिंधी भाई इस देश के अंदर समृद्धि पूर्वक और सम्मान पूर्वक इस देश के अंदर रह रहे हैं, वो आरक्षण के बल पर नहीं है, निश्चित रूप से अपने कर्म के बल के ऊपर वो हमारे इस देश के अंदर काबिज हैं और सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। तो इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि देश के अंदर जो पिछड़ापन है वो आरक्षण से दूर नहीं होता है। पिछड़ापन जो है वो कर्म से दूर होता है, मेहनत से दूर होता है, निष्ठा से दूर होता है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि देश के अंदर इसको एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया, उसमें भी गैरवाजिब ठहराया। और धन्यवाद के पात्र हमारे पदाधिकारी आर.एस. नारायण जी शर्मा और इनके रिपोर्ट ने निर्णय दिया कि पदोन्नति में आरक्षण असंवैधानिक है। इसके बाद में राजस्थान सरकार ने इसको नहीं माना और इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के अंदर चले गई और सर्वोच्च न्यायालय ने भी राजस्थान सरकार के उस निर्णय को वाजिब ठहराया और ये कहा कि पदोन्नति के अंदर आरक्षण गैर वाजिब है। और राजस्थान सरकार में जब लागू करने की बात आई, राजस्थान सरकार उससे विमुख हुई और निरंतर आज की तारीख में विमुख है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग मायावती से नाराज थे, उन लोगों ने नियमों के अंतर्गत वहां के जो समाजवादी पार्टी थी उसने एक रखा कि अगर हम सत्ता के अंदर आए तो निश्चित रूप से हम पदोन्नति आरक्षण को समाप्त करेंगे। वो सत्ता में आए और लोगों ने इतने वोट दिए कि वहां पर समाजवादी पार्टी सत्ता में है। कांग्रेस की पार्टी उत्तराखंड के अंदर है, उन्होंने भी इसको समाप्त कर दिया है। लेकिन राजस्थान की सरकार को अभी भी संपत्ति दिया है और निश्चित रूप से ये राजस्थान सरकार का मामला है और नहीं तो तुम्हें कोई वोट नहीं दिया जाएगा। मैं निश्चित रूप से कहता हूं जिससे यहाँ पर लोग बैठे हैं वो हाथ खड़ा कर ले और एक बार सड़क के ऊपर उतर जाए तो आरक्षण सिर्फ रेलवे के अंदर रह जाएगा, बाकी सब जगह खत्म हो जाएगा। तो साथियों, समय की सीमा सिर्फ 2 मिनट की रखी है और मुझे अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।